गुज़श्ता रोज़ उनके घर जो तैफी भट्ट साहब के घर जो है वो पुलिस की जानिब से छापा भी मारा गया था। अब क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर टाइम जो है वो 3 बजे का दिया गया था। 3 बजे से तकरीबन 20 मिनट ज़्यादा होने पर भी जो है वो दरवाजे नहीं खुल पाए हैं और ना ही किसी शख्स ने अभी तक मीडिया के साथ कोई रब्ता करने की कोशिश की है। ज़राए से हमें जो इतला मौसूल हुई है कि जो गोगी भट्ट साहब हैं उनके हवाले से गोगी भट्ट साहब जो हैं उनको इस वक्त सीसीडी जो है वो सीसीडी के हवाले में है, बाकायदा उनकी तफ्तीश भी जारी है। क्या इस वजह से अभी तक जो है ये दरवाजे नहीं खोले गए गोगी भट्ट साहब की वजह से, या फैमिली के आपसी इख्तलाफात की वजह से, या फिर जो पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है तैफी भट्ट साहब की रहायशगाह पे छापा मारा गया, इस वजह से जो ये हंगामी सूरत हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना था इसको रोका गया है। क्योंकि तैफी भट्ट साहब की जो बेटे हैं वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि मुबैना तौर पे वो किसी तरह की भी बयानबाजी नहीं करना चाह रहे थे, किसी तरह का भी कोई बयान जो है वो नहीं देना चाह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो ख्वाजा अज़हर गुलशन जो कि मरहूम तैफी भट्ट के बड़े भाई हैं उनकी जानिब से एक इन्विटेशन टिकट जो है वो मीडिया ग्रुपों में गर्दिश कर रहा था कि आज उनकी जानिब से एक हंगामी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़िद की गई थी। इस वक्त हम लोग मौका पर मौजूद हैं, तैफी भट्ट साहब की जो रहायशगाह है इसके बाहर मौजूद हैं। आप बाकायदा देख सकते हैं दरवाजे बंद हैं और हमारे साथ यहाँ पर पूरा मीडिया जो है वो ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसको रिकॉर्ड करने के लिए पहुँचा। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरवाजे बंद हैं और कोई भी शख्स जो है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा है। अज़हर गुलशन साहब जो कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये मैसेज जो है वो कन्वे किया था कि हम एक हंगामी सूरत हाल में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। अब वो क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहे थे मीडिया को, चूँकि इसी असना में जो गुज़श्ता रोज़ उनके घर जो तैफी भट्ट साहब के घर जो है वो पुलिस की जानिब से छापा भी मारा गया था। अब क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर टाइम जो है वो 3 बजे का दिया गया था। 3 बजे से तकरीबन 20 मिनट ज़्यादा होने पर भी जो है वो दरवाजे नहीं खुल पाए हैं और ना ही किसी शख्स ने अभी तक मीडिया के साथ कोई रब्ता करने की कोशिश की है। वजह क्या बनी है, और इसमें एक और बात जो है वो भी मैं ऐड करता चलूँ कि तैफी भट्ट साहब के जो बेटे हैं वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि मुबैना तौर पे वो किसी तरह की भी बयानबाजी नहीं करना चाह रहे थे, किसी तरह का भी कोई बयान जो है वो नहीं देना चाह रहे थे। अज़हर गुलशन साहब जो हैं वो तैफी भट्ट साहब के बड़े भाई हैं, उनकी जानिब से जो है वो मीडिया को इनवाइट किया गया था। तैफी भट्ट साहब की रहायशगाह पे जो है वो गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से छापा भी मारा गया। अब ये वजह है या आपसी जो फैमिली के आपसी इख्तलाफात हैं इस वजह से जो है वो कोई सामने नहीं आ पा रहा है, या इसके अलावा जो है कोई और वजूहात हैं, ये ताहाल जो है वो कहना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। यहाँ पर एक बात जो है वो मैं ऐड करनी ज़रूर समझता हूँ। ज़राए से हमें जो इतला मौसूल हुई है कि जो गोगी भट्ट साहब हैं उनके हवाले से गोगी भट्ट साहब जो हैं उनको इस वक्त सीसीडी जो है वो सीसीडी के हवाले में है और उनको सीसीडी ने उठा लिया है। ये हम एक एक्सक्लूसिव आपके सामने रख रहे हैं कि गोगी भट्ट साहब जो हैं वो सीसीडी के इस वक्त हवाले सीसीडी हैं, बाकायदा उनकी तफ्तीश भी जारी है। क्या इस वजह से अभी तक जो है ये दरवाजे नहीं खोले गए गोगी भट्ट साहब की वजह से, या फैमिली के आपसी इख्तलाफात की वजह से, या फिर जो पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है तैफी भट्ट साहब की रहायशगाह पे छापा मारा गया, इस वजह से जो ये हंगामी सूरत हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना था इसको रोका गया है। चूँकि किसी शख्स की जानिब से कोई रब्ता भी अभी तक मीडिया के साथ नहीं किया जा सका है, और जो ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब हैं उनकी जानिब से तो ना वो सामने आए हैं, ना ये दरवाजे खुले और ना ही किसी के साथ रब्ता, क्योंकि उन्होंने एक मैसेज अपनी ये जो इन्विटेशन टिकट था उसके बाद उन्होंने एक मैसेज भी कन्वे किया था जिसमें बाकायदा उन्होंने बताया था कि पुलिस की जानिब से तैफी भट्ट साहब की मरहूम तैफी भट्ट साहब के घर पे जो है वो छापा मारा गया, लेकिन फिर भी हम ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका इनेकाद ज़रूर करेंगे, ये मुनक़िद ज़रूर होगी। लेकिन अब बताना जो है वो मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त होगा कि वजह क्या बनी है कि दरवाजे भी नहीं खोले गए। मीडिया को बाकायदा बुलाने के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको मुनक़िद क्यों नहीं किया गया, एहतमाम क्यों नहीं किया गया, और जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने इन्विटेशन दिए थे वो लोग इस वक्त कहाँ पे हैं, क्या वो भी हवाला पुलिस हो
चुके हैं या कि वो जो गुज़श्ता रोज़ छापा मारा गया उसकी वजह से स्टेप बैक ले चुके हैं। अज़हर गुलशन साहब जो हैं वो बड़े ही जज्बाती नज़र आ रहे थे और उन्होंने बड़े एक जोश के साथ ये मैसेज कन्वे किया था कि हम ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनेकाद ज़रूर करेंगे, लेकिन ताहाल क्यों ना किया जा सका। अगर मेरा कैमरामैन अली आपको दिखाए तो यहाँ पर बाकायदा जो है वो मीडिया की टीमें पहुँच चुकी हैं। तकरीबन तमाम चैनल्स जो हैं वो बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, या फिर दूसरी जानिब अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो शायद इसमें कोई ऐसा इशू सामने आ चुका है, या तो पुलिस की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई की गई है कि जो ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, या फिर तीफ़ी भट्ट साहब जो हैं वो CCD के हवाला हैं, इस वजह से स्टेप बैक लिया गया, या फिर फैमिली में जो आपसी इख्तलाफात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तीफ़ी भट्ट साहब के जो बेटे हैं उनकी जानिब से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया था और ना ही वो बोलना चाह रहे थे। बाकायदा वो ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब जो हैं ये भी इंकशाफात सामने आए थे कि वो उनको भी रोकना चाह रहे हैं कि आप भी किसी तरह की बयानबाजी ना करें, लेकिन ख्वाजा अज़हर गुलशन जो हैं वो बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे थे, जोशो जज्बे के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो क्या इंकशाफात सामने लाना चाह रहे थे। ये भी एक बड़ी अहम बात थी जो कि तमाम मीडिया जो है वो कवर करना चाह रहा था, लेकिन ताहाल दरवाजे बंद हैं, कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी के साथ रब्ता नहीं हो पाया है। इसलिए अभी की सूरत हाल आपको बताते चलें कि जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो ताहम अभी तक जो है वो उसकी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल में एक दो ज़राए से हमें ये भी पता चला है कि एक दो अशखास को जो है वो मैसेज कन्वे किया गया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको बाकायदा कैंसिल कर दिया गया है।